और भैया इतने में ही शूर्पणखा आ गई। और ये शूर्पणखा इतनी सुंदर बन के आई, सुंदर इतना जन साहब जो लगा कि लक्ष्मी जी है। तीनों लोकन में जितना सुंदर उतनी सुंदर सीता जी भी नहीं लग रही है जितनी सुंदर ये लग रही है। लेकिन इसकी सुंदरता अंदर की नहीं है। कहाँ की है? एरी मैया बहरी हो। कहाँ की सुंदरता है? बाहर की, ऊपर ऊपर की। तो बोले जी पहले ही ऐसा नियम हो कि अब हुआ तो है अब हुआ तो है। अभी भी जो है ना ये माताएं जाती हैं और जाकर के एक जो है वो दुकान होती है उसमें जो है पैसे दे के जाती हैं। और जब जाती हैं कुछ तब कुछ और लगती हैं और निकलती हैं तब कुछ और लगती हैं। 4-6 हज़ार में, 10 हज़ार में, कहूँ 20 हज़ार में। लेकिन वो स्थायी नहीं होती। क्या महीना के लिए काम चल जाता बातें? महीना ना चल तो ये तो फिर का फायदा? महीनों ना चल तो ऐसी सुंदरता को आकर होगी तब ना मानते हैं ना। हे भगवान कैसे राम भलो करे हो। अरे कम से कम एक आध महीना तो चलाओ करो हैं। अच्छा एक जनी तो कहा है बताओ यूँ कह रही कि गुरुजी हम मामते आमते 10-10 हज़ार रुपया लगता है। मामा क्या कहते हैं माते? ब्यूटी पार्लर है ना 10-10 हज़ार रुपया लगता है। और बाकी बात अब यूँ कहते हैं कि मोह कर रही तरह पहुँच मत लेना, मेरी जिम्मेदारी ना। अरे इतनी उधार की सुंदरता यदि मोह कर रही तरह से पहुँच लो तो बोले कैसे पहुँचना है? तो बोले बस बस यूँ कर लेना, मैं चुपका लेना। यूँ इधर से रूमाल लगा तो यूँ करना। मोह धो ही ना सकता ही बता है प्रधान जी। हम तुम बढ़िया खूब छींटा दे के मुँह धोयो आराम से मस्त रहो हैं। पैसा को पैसा बच जाए और झंझट खत्म। और वो बताओ मुँह धोए और बंद कर देते हैं बता मुँह नहीं धोएगी। इतनी उधार की सुंदरता और उसे भी कराए बिना मानती नहीं है। और पता है जो यहाँ पे तो बताओ तो 50-50 हज़ार को बिल्डर बैठे तो है पूरा क्या कहते वो होता है पूरा पूरा पैकअप होता है पूरा पैकअप जो कुछ हो तो भैया न मो जानो है तुम जो कुछ समझो हो तो है ना 50-50 हज़ार को। अब वहां में दो तरह धोखा है। पैसा दे के तो अपना रूप बिगड़वायो है चुक बताओ तो बाद में नुकसान करते हो। बाद में नुकसान करते है अपना रूप बिगड़वायो पैसा दे और आदमी तो धोखा करते जो ब्याह हो तो कहो वो दूसरे तीसरे तरह देखा तो कहा जई हती हमारे पे देखा वो मूड पकड़ के रो मत है। फिर वो जिंदगी बन जो कहता मेरे संग ते ससुराल वालों ने धोखा किया था अब पूरी जिंदगी बदला लूंगा है। मुझे जो है ना शोरूम में कुछ और दिखाया। तो शूर्पणखा इतनी सुंदर बन के आई तो भगवान ने जब उसको देखा। भगवान तो भीतर की सुंदरता देखते हैं गुणों की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता। जो बच्चियों में गुण होते हैं ना उन्हें जब बाहर की लीपा पोती की जरूरत नहीं है। जो ब्यूटी पार्लर को धंधो चलामत हो वे बुरा मत मानियो हो। मैं कहूँ ना ही ना करो जिन पर पैसा हो तो खूब कराओ हैं। कछु न के दुकान है कछु घर पे सीख रही है बेचारी बिना के पेट पालने रो है तो मैं कहूँ तुझे ना कह रहा करी मतलब बंद कर दियो ना खूब करो हैं। पैसा जो ज्यादा आवेगो खेत बिकेंगे तो जाएगो कहाँ? जिन्हीं में तो जाएगो है कहूँ तो जाएगो। तो शूर्पणखा को जो है ना बाहर की सुंदरता को लेकर के बस ये है इन सुंदरताओं से न तो राम रीझता है और न राम के दूत रीझते हैं और संसार वाले धोखे में आ जाएं तो वो भी कछु दिना बाद फिर रीझते उल्टा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि ये धोखा हुआ है, धोखा हुआ है मुझसे और धोखा निकल गया है और समझा था मैंने हिरना और इंसान मर गया है।
शूर्पणखा जो है ना, जब आती और बहुत कोशिश करती है राम जी से, तो राम जी कहते हैं, राम जी भक्ति की ओर देख करके कहते हैं कि मेरे पास असली सुंदर है, असली सुंदरता है। जिन बच्चियों में गुण होते हैं ना, स्वभाव में शीलता, शांति, सेवा का गुण होता है, वे बुआ के यहाँ चली जाएं, मामा के यहाँ चली जाएं, तो वे लोग आवन ना देता, इतनी अच्छी हती, पूरे घर को काम सपेल लो हैं। सबते हंस के बोलती, सबते इतनी अच्छी स्वभाव की हती कि भाई जावे पे दुनिया रो मत है। और जो वैसी होती ना, केवल साज सज्जा सजा के डोलते का हैं, बिना पे काम तो होतो ना हैं, वे तो नाखून और रखा लेते तो वो गर नहीं जाए, टूट नहीं जाए हैं, एक हाथे बड़े हिसाब से रखते संभारे के। अब बिना पर काम होता है तो वे कहूँ चली जाए तो वो गरबा हाथ जोतों के जाते कब कंटी कटे और जो जाते जाए। तो जो, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिनके स्वभाव में सेवा भाव है, शीलता है, लज्जा है, शर्म है ना, वे जहां जाएंगी उस देहरी में लक्ष्मी अपने आप आएगी साहब हैं। तो जिनमें शील नहीं है, सेवा भाव नहीं है, जिनमें लज्जा नहीं है हैं, अब उनकी तो क्या कहें, अपने आप समझ लो। हाँ, कहने की जरूरत का है। अंधे के आगे रो और अपनी आंखें ने खो। तो जो सेवा भाव जिनके, इसलिए जो अच्छी बच्चियां होती हैं ना, बचपन से ही मैंने ऐसी ऐसी बच्चियां देखी छोटी छोटी, अपनी माँ के संग में रोटी करवाएंगी हैं, और बर्तन मजवाएंगी, झाड़ू लगाएंगी। छोटी जो झाड़ू को वजन ज्यादा है, झाड़ू को वजन वापस सदनारी झाड़ू पर तो लगी है, और माँ खुश होती है हैं कि अभी तो जाकी देह या को स्वभाव या को शरीर सेवा में लग गो, तो जो पराए घर जाएगी तो मेरो नाम नहीं डूबेगो, मेरो नाम बड़ो है जागो। और ऐसा होना चाहिए हैं, क्योंकि सेवा से और गुणों से व्यक्ति सबका प्रिय बनता है। ये ऊपर के लीपा पोती से प्रिय, हाँ, कुछ देर के लिए धोखे में डाला जा सकता है, लोगों को धोखे में भी सदा थोड़ी डाला जा सकता है, थोड़ी बहुत देर के लिए धोखे में डाल दोगे। तो शूर्पणखा की जो है, भगवान ने लक्ष्मण जी से कही, लक्ष्मण जी पूछी कि बेर बेर काई भेज रहे हो मेरे पास, हम क्या बात है, बात तो बताओ। तो राम जी ने तो इशारो करो कि नकटी है, यूं ही डोल रही है। नकटी जानतो, नकटी बातें कहते हैं जाके लाज शर्म नहीं होए हैं, बिना भैया के डोले, बिना बाप के डोले, अपनो छोरा अपने ले, अपनी खुद ही छोरा देकर डोले, बैठे तो नकटी कहते हैं। और ऐसा ही कर रही जी, राम जी तो कह रही हैं कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमते सुंदर हूं। राम जी बोले, देखो जिन बात ने मोते मत करो, उधर चली जाओ, तुम्हें कोई सुंदर चाहिए तो हैं। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जब लक्ष्मण जी ने कही कि क्या आदेश है, बोले कछु नहीं, नकटी है, डोल अंधे हो, ऐसे ही ऐसे ने डोल अंधे, ऐसे इनते निगाह नहीं मिलावे और ऐसे इनते जो है बातचीत ज्यादा नहीं करे, तो ही ठीक है। तो राम जी ने ये बात मोहते नहीं कही, इशारे में कही, यूं नकटी है। लक्ष्मण जी ज्यादा ही समझ गए, लक्ष्मण जी समझे कि खुद उड़ाए दे नाक है, यूं समझ गए। तो उन्होंने, वो तो बहुत जल्दी बारे हैं, 1 मिनट में। अच्छा, राम जी ने तो नाक पे ही हाथ दे रहे हो, बिन कान संग में ले ले हैं, जैसे गेहूं के लिए खेती करते हैं, संग में भूसा पने आप आ जा तो है, ऐसे ही नाक कान संग में ले ले। तो शूर्पणखा जो है खरदूषण को मरवाती वही, और सीधे लंका में जाकर के रावण से कहती है। पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि सत्संग और सेवा और राम दूत के दर्शन, लक्ष्मण जी का स्पर्श मिला तो राक्षसी भी ज्ञान से भर गई। लंका में जाकर के ऐसा उपदेश करती है रावण को कि कर से पान शोभ से दिन राती, तू पीता रहता है दिन और रात, जो है पी पी के मरता रहता है और तू यूं ही मर जागो। तो बोले क्या करें, तो बोले राजनीति बिनो
धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। कितना उच्च कोटि का उपदेश है। कौन कर रही है? राक्षसी शूर्पणखा। ऐसा उपदेश कल्पना नहीं की जा सकती साहब। जो खुद जो है राक्षसी रावण को पहले जो है मदिरा के प्याले भर भर के देती हो, जैसे अपन यहाँ गाँव में हुक्का भर के देता ना बालक, ऐसे वो शराब भर के देती थी। आज वाह बाके मोहते ऐसा उपदेश निकल लो। कैसो कि हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा। बिना भगवान को समर्पित भय करे कर्म फलोन्मुख नहीं होते, फलीभूत नहीं होते। सत्कर्म जो जब तक भगवान को समर्पित न हो, जीवन भगवान को समर्पित न हो। और रावण के सामने कोई समर्पण की बात करे और फिर शूर्पणखा, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि लक्ष्मण जी का स्पर्श मिल गया था, राम के दूत का स्पर्श मिल गया, राम के सेवक का स्पर्श मिल गया, तो विचारों में परिवर्तन हो गया। इसलिए सत्संग और महापुरुष संश्रय ये कभी बेकार नहीं जाते, समय आने पर अपना फल तो देते हैं। रावण को जो है उपदेश करती है और रावण सीधा मारीच के पास गया और बोला ऐसे ऐसे करके तुम्हें वहां चलना है। मारीच भी उपदेश देता है। मारीच क्यों उपदेश देता है? याद करिए, मारीच भी राम के बाण का स्वाद चख चुका है। विश्वामित्र जी के यहाँ ताड़का, सुबाहु और मारीच। तो जो संतों की वाणी का और परमात्मा के बाण का जो स्वाद चख चुका होता है, उसकी भाषा और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। मारीच का हृदय परिवर्तन हो गया। बोले बिनते बैर मत करो, वे तो साक्षात परमात्मा है। रावण बोलियो मैं ते भाषण सुनवे ना आयो है, मैं आयो हूं कि मुँह कछु करनो है। बोले का करना है? बोले हरण करना उस नारी का। तो बोले हमें क्या करना? बोले तुम्हें हिरण बनना है। तो मारीच बोले हम अच्छे भले इंसान बन गए, अब इंसान थे तुम हमें पशु बना रहे हो। तो रावण बोले मेरे तो काम ही है भले भले मनुष्यों को पशु बनाना। अभी भी रावण नहीं है वे लोग जो व्यक्ति के विचारों को नीचे गिराते हैं, उनको नीचे गिराते हैं स्वभाव से, नेचर से, गुणों से, कर्मों से, भाषा से, जो नीचे गिराए उसमें पशुत्व आ जाता है ना, राक्षसत्व आ जाता है। तो बोले मेरा तो काम ही है। भाई राम में और रावण में यही तो अंतर है। राम तो बंदरों को भी, भालुओं को भी संत बना देते हैं और रावण इंसानों को भी राक्षस बना देता है और पशु बना देता है। ऐसे ही गांव गांव जो मनुष्य जाति का उत्थान करे वो राम है, और मनुष्य जाति का पतन करे वही रावण है। शकल बदल गई है, जय रूप में आ गए हैं।